तो आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे महान व्यक्ति की जिनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित दुनिया के तमाम नेता जैसे यूएनओ के चेयरमैन तक ने शोक जताया है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे कैथोलिक धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के बारे में, जिनका 21 अप्रैल को निधन हो चुका है। कैसे वो एक केमिस्ट से लेकर दुनिया के सबसे बड़े धर्म गुरुओं में से एक पोप बने। जी हाँ, हम बात करेंगे पोप फ्रांसिस के बारे में, कैसे वो केमिस्ट से लेकर एक पोप तक बनने का सफर की हम बात करेंगे। क्या क्या चीजें हमें पोप फ्रांसिस से सीखना चाहिए, क्या क्या पोप फ्रांसिस ने किया है और कौन कौन से विवाद उनसे जुड़े रहे हैं, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोप फ्रांसिस के प्रारंभिक जीवन के बारे में, पोप फ्रांसिस का जन्म अगर हम बात करें 17 दिसंबर 1936 में अर्जेंटीना में हुआ है, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में, यानी कि ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से आते हैं। उनका असली नाम की अगर हम बात करें तो जॉर्ज मारियो बर्गोलियो इनका नाम था। उनके माता पिता इटली से आते थे, इटली यूरोप में आता है, और वे 5 भाई बहनों में से एक थे। युवा अवस्था में उन्होंने केमिस्ट्री में रुचि दिखाई और उन्होंने एक केमिस्ट के रूप में भी काम किया है, लेकिन किस्मत उन्हें एक अलग ही मुकाम पर भेजना चाहती थी और वो था आध्यात्मिकता का रास्ता। उसके बाद अगर हम बात करें कि उन्होंने धर्म में प्रवेश कैसे किया और वो पोप कैसे और कब बने, तो जॉर्ज बर्गोलियो ने 1958 में जेसुइट सोसाइटी में प्रवेश लिया और जल्द ही वो पृष्ठ बन गए, यानी कि धर्म पुजारी आप मान लीजिएगा। उन्होंने दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र की पढ़ाई की। 2001 में उन्होंने कार्डिनल नियुक्त किया गया। 2013 में पोप बेनेडिक्ट 16वें के इस्तीफे के बाद में ये जॉर्ज बर्गोलियो 266वें पोप के रूप में इनको चुना गया। तो आपको याद रखना है ये 266वें पोप थे। अब इनके बाद जो नए पोप का चुनाव होगा वो 267वां पोप होंगे और उन्होंने नया नाम इनको मिला पोप फ्रांसिस। जैसे हमारे धर्म गुरुओं में, हिंदुओं में अगर हम देखा जाए तो आदि गुरु शंकराचार्य जो होते उनके नाम बदल दिए जाते जब उन्हें शंकराचार्य नियुक्त किया जाता है। कोई महामंडलेश्वर बनता है तब उसे नाम दे दिया जाता है, कोई किसी अखाड़े का प्रमुख बनता है तो उसे एक नया नाम दे दिया जाता है। तो ऐसे पोप फ्रांसिस इनका पोप बनने के बाद का नाम है और उनको जो नाम मिला था वो था पोप फ्रांसिस। वे पहले लैटिन अमेरिकन पोप थे, पहले जेसुइट पोप थे और पहले गैर यूरोपियन पोप थे। 1200 साल बाद ऐसा व्यक्ति पोप बना था जो यूरोपियन ना हो। अभी तक जितने भी पोप बने थे सब ज्यादातर यूरोपियन हुआ करते थे, लेकिन ये पहले व्यक्ति थे जो गैर यूरोपियन थे। 1200 साल बाद पोप बनाए गए। उसके बाद में अगर हम देखें कि इनकी सोच और काम में क्या क्या प्रमुख है, तो पोप फ्रांसिस को उनके खुले विचारों और मानवीय दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। उन्होंने गरीबी, असमानता, पर्यावरण संकट, युद्ध और प्रवासी संकट जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। इन्होंने कहा कि चर्च शुड बी अ फील्ड हॉस्पिटल आफ्टर बैटल, यानी कि चर्च को जख्मी लोगों की मदद करना चाहिए, ना कि उनको जज करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एलजीबीटी समुदाय को स्वीकारता देने की बात कही। क्लाइमेट चेंज पर ऐतिहासिक दस्तावेज इन्होंने जारी किए। गरीबों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। उन्होंने कभी महंगे वस्त्र नहीं पहने और ना ही शाही जीवन पसंद किया, बल्कि एक सादे से अपार्टमेंट में रहना सीखा। और साथ ही अगर हम बात करें तो ये किसी पैलेस में ना रहे और एक सिंपल से अपार्टमेंट में ये रहे। इनका उद्देश्य था कि चर्च को इंसानियत के करीब लाना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके विवाद और आलोचनाएं क्यों हुई, तो हर महान व्यक्ति के साथ विवाद भी जुड़े होते हैं। कुछ रूढ़िवादी वर्गों ने उनकी नीतियों की आलोचना की, जैसे एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों के साथ ये नरमी से पेश आते थे। जैसे जो गे होते उनको भी इन्होंने चर्च में एंट्री दी। कहने का मतलब ये कि गे की अगर हम बात करें तो इनको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, लोग इनसे दूर जाते। पर इन्होंने ये कहा कि अगर भगवान को ये पाना चाहते तो हम इन्हें जज करने वाले
कौन होते हैं? तो तलाकशुदा लोगों को भी उन्होंने पुनः चर्च में स्वीकारा। चर्च की संपत्ति की भी बेचने को चर्च की संपत्ति को बेचने की भी इन्होंने बात की। उन्होंने चर्च में यौन शोषण के मामलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये इससे भी ज्यादा सख्ती से पेश आ सकते थे। फिर भी उन्होंने पीड़ितों से माफी मांगी और कई उच्च अधिकारियों को उन्होंने पद से हटाया। उसके बाद में अगर हम बात करें वेटिकन सिटी में इनका पार्थिव शरीर को सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा गया है, जहां लाखों श्रद्धालु इनके अंतिम दर्शन को आ रहे हैं। दुनिया के नेताओं जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख और धार्मिक गुरुओं सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी और उनके शब्द आज भी गूंजते रहते हैं, प्रे फॉर मी एंड नेवर लॉस होप। अगर हम बात करें पोप फ्रांसिस ने दुनिया को क्या सिखाया, तो उन्होंने दुनिया को सिखाया कि धर्म केवल किताबों में नहीं, दिलों में भी होता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है, विनम्रता, करुणा और मानवता की ये सीख हमेशा से देते आए। आज वो नहीं है, लेकिन उनके संदेश जिंदा है और हमेशा उनके संदेश जिंदा रहेंगे। रेस्ट इन पीस पोप फ्रांसिस। तो आपको कैसा लगा पोप फ्रांसिस का लाइफ? कैसे केमिस्ट से लेकर पोप फ्रांसिस दुनिया की सबसे बड़े धर्म गुरुओं में से एक पोप बने और 266वें पोप ये थे। धन्यवाद।